हेलो एवरीवन। आज का जॉब आया है NHSRCL की तरफ से। ये जॉब एक अपना यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो फिर अच्छी जॉब है। तो फिर आप लोग देख सकते हो, लास्ट तक आप वीडियो देख के आप फिर उसके बाद आप अगर एलिजिबल हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो फिर ये फॉर्म निकला था 2 मई 2023 को निकला था। तो फिर इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2023 तक है। तो फिर इसका जॉब लोकेशन की हमें बात करें तो ये मुंबई अहमदाबाद के बीच में होगा। अब इसमें सिविल के रिलेटेड सेक्शन ए में कोई पोस्ट नहीं है, तो फिर हम सीधे जाएंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या है, एक कॉन्ट्रेक्ट, ये तीनों जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, जो कि 3 साल के लिए रहेगा। और ये बाद में एक्सटेंडेबल है 2 इयर्स, एक्स्ट्रा 2 इयर्स के लिए, मतलब 5 साल तक आपका जॉब रह सकता है ये। फिर उसके बाद इसका एज की बात करें तो 20 to 35 ईयर्स का एज लिमिट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पहला पोस्ट के बारे में बात करें सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो असिस्टेंट मैनेजर का है, जो कि 11 पोस्ट है। जिसका सैलरी का पे स्केल जो है E2 में है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है BE BTech और डिप्लोमा तीनों के लिए है। और इसमें प्लस हमें चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस। और दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग में, और ये भी सिविल का ही है। आपको सिविल का डिग्री चाहिए, इसमें डिग्री डिप्लोमा आप सिविल में BE BTech या फिर डिप्लोमा आपने किया हो, प्लस 4 इयर्स का एक्सपीरियंस इसके लिए भी चाहिए। इसमें 2 वैकेंसीज है। अब तीसरा जॉब की बात करें तो जूनियर मैनेजर सिविल्स का है, इसमें 12 पोस्ट है। इसका पे स्केल E1 है, बाकी दोनों का E2 था। तो फिर इसमें क्या है, डिप्लोमा डिग्री या BE BTech कोई भी हो तो चलेगा, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें जो पहले वाले में थे उनमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था। तो फिर आगे जाते हैं। आगे जाए तो इसमें इसका जॉब प्रोफाइल गिवन है, जो भी मतलब जो भी असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर सिविल्स के लिए इसमें जॉब प्रोफाइल जो प्रोफाइल रहेगा उसके रिलेटेड आपको मतलब इसमें वो जो प्रोफाइल का स्ट्रक्चर गिवन है, तो फिर आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का भी गिवन है। प्लानिंग में भी जो जो मतलब आपको काम करने पड़ेंगे, जिस टॉपिक के रिलेटेड काम करने पड़ेंगे वो भी गिवन है। फिर उसके बाद आगे जाते हैं। आगे आगे जाके हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन होगा। पहले तो CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट के बेस पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे हो गया, फिर उसका आपके बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो फिर मेडिकल टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल आई साइट टेस्ट, ये नाइट विजन टेस्ट ये वगैरह होना चाहिए। फिर आपका 6/9 हो, 6/6, 6/12 होगा। तो अगर आप मतलब चश्मा पहनते हो तो चश्मे के साथ भी अगर ये सब कुछ होगा तो आप आराम से आप एलिजिबल हो। तो फिर आगे जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड में ये क्या है, सेक्शन ए हमारा नहीं है, सेक्शन बी में हम देखेंगे। सेक्शन बी में क्या है, 2 साल के लिए हमें बॉन्ड लगेगा। 3 लाख रुपए का बॉन्ड है। और उसके बाद क्या है, अगर मतलब नोटिस पीरियड भी है, 90 डेज का नोटिस पीरियड हमें देना होता है। फिर उसके बाद इसको अप्लाई अगर हम कैसे करना है हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.nhsrcl.in पे हम जाके हम वहाँ से उनके करियर पेज से हम आराम से बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, हमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे उसकी लिस्ट है, ये जो 7 लिस्ट है वो लिस्ट है, ये सब कुछ आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करके आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। अब फीस की बात करें तो फीस में क्या है, फीस में ये है कि आप वुमेन या ST या SC कैटेगरी से हो तो आपको फीस नहीं लगेंगे। बाकी सब लोगों के लिए 400 रुपये का फीस है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज अगर आपको आता है तो फिर आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप आराम से पूछ सकते हो, ये ऑफिशियल नंबर है। बाकी आप इस PDF को इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। बाकी ऐसे जॉब अपडेट्स सिविल के रिलेटेड पोस्ट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको अच्छे अच्छे पोस्ट आएंगे। थैंक यू।